मुझको देखे बिना करार न था। 1960 के दशक में देश के 7वें मुख्य न्यायाधीश पीबी गजेंद्र गडकर ने कहा था कि हिंदी फिल्म संगीत पर दो ही महमूदों ने राज किया है। उनका इशारा तलत महमूद और मोहम्मद रफी की ओर था। गानों में आवाज को बहुत ही आसानी से चढ़ा लेने की जो काबिलियत और हुनर मोहम्मद रफी में थी, उसके सभी दीवाने थे। तभी तो मोहम्मद रफी को महज 36 साल की उम्र में ही सर्वश्रेष्ठ गायक का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्हें 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। नमस्कार, लेजेंड पोस्ट में आपका स्वागत है। आज बात उस शख्स और शख्सियत की जिन्हें दुनिया से रुखसत हुए 40 साल हो गए, बावजूद इसके संगीत जगत में उनका स्टारडम आज भी कायम है। लोग आज भी उन्हें उसी शिद्दत के साथ चाहते हैं जैसा 1960 और 70 और 80 के दशक में होता था। उनकी आवाज के बिना न तो आजादी का जश्न पूरा होता है, न ही बेटी की विदाई और न ही आशिकों की आरजू पूरी हो पाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की दुनिया के उस नायाब फनकार की जिनका नाम है मोहम्मद रफी, जो अपने चाहने वालों के दिलों में एक मीठी याद की तरह आज भी समाये हुए हैं। सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर में एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। जब वो 17 साल के थे तभी उनका परिवार अमृतसर से लाहौर आ गया। उनके पिता ने तब उन्हें लाहौर के एक सैलून में बाल काटने के काम पर लगा दिया। रफी तब अपने ग्राहकों की दाढ़ी बड़े सलीके से बनाते थे और उन्हें पंजाबी लोकगीत सुनाकर मुग्ध कर देते थे। एक दिन ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी जीवन लाल मट्टू ने उनकी आवाज सुनी तो वो बरबस सैलून पहुंच गए। उन्होंने तब रफी को रेडियो में गाने का ऑफर दिया था, जिसे सुनकर रफी झूम उठे। मार्च 1943 में रफी ने ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन में ऑडिशन टेस्ट पास कर लिया और इस तरह शुरू हुआ उनके संगीत का औपचारिक सफर। ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि जब रफी 8 साल के थे तब अक्सर एक फकीर का पीछा किया करते थे और फकीर के गाए गीतों को वो गुनगुनाते रहते। एक दिन फकीर ने रफी को गाते हुए सुन लिया। उनकी सुरीली आवाज से प्रभावित होकर फकीर ने रफी को बहुत बड़ा गायक बनने का आशीर्वाद दिया। है सफर तू, सफर की मंजिल है। रफी के बड़े भाई के दोस्त मोहम्मद हमीद ने गायन में इनकी दिलचस्पी को देखते हुए उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। एक बार प्रख्यात गायक कुंदन लाल सहगल ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के लिए खुले मंच पर गीत गाने आए, लेकिन बिजली गुल हो जाने से सहगल ने गाने से मना कर दिया। लोगों का गुस्सा शांत कराने के लिए रफी के भाई ने आयोजकों से रफी को गाने देने का अनुरोध किया। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। रफी ने पहली बार तब आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रस्तुति दी। इस वाकये ने बालक रफी को बड़ी प्रसिद्धि दिलाई थी। चला हूं मैं गली गली। इसके बाद एक उभरते संगीत निर्देशक श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफी से पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का अनुरोध किया। रफी ने उस गाने में पूरा दम लगा दिया। इसी गाने ने उनके लिए मुंबई की राह आसान कर दी। ये साल था 1944। इसके बाद 1945 में रफी मुंबई चले आए। एक किस्सा यहाँ भी मशहूर है कि तब रफी के पास मुंबई जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन दोस्तों और बड़े भाई की मदद से वो मुंबई पहुंचने में कामयाब रहे थे।
जब वो लाहौर से मुंबई रवाना हो रहे थे, तब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों की भीड़ थी जो रो रो कर उन्हें विदा कर रहे थे। लेकिन रफ़ी जब मुंबई पहुंचे तो वहां कोई रिसीव करने वाला तक नहीं था। रफ़ी को तब ये बात बहुत बुरी लगी थी। चला हूँ मैं गली गली बहार की। मोहम्मद रफ़ी को बतौर गायक हिंदी फिल्म गांव की गोरी में गाने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद मोहम्मद रफ़ी का करियर औपचारिक तौर पर शुरू हो गया। संगीतकार नौशाद ने उन्हें फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। साल 1946 में नौशाद के संगीत से सजी फिल्म अनमोल घड़ी के गीत तेरा खिलौना टूटा से रफ़ी को पहली बार प्रसिद्धि मिली। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। दो कौड़ी में बिकता है इंसान, ले लो भोला सा भगवान, ले लो भूखा हिंदुस्तान। 1946 में ही उन्होंने एक और बड़ी फिल्म जुगनू में अपनी आवाज दी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नूरजहां नायक नायिका थे। नूरजहां ही फिल्म में गीत भी गा रही थीं। फिल्म के निर्देशक थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी और संगीतकार थे फिरोज निजामी और गीतकार थे तनवीर नकवी। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि ये सभी लाहौर से थे। जब स्टूडियो में नूरजहां ने डुएट गाने में मोहम्मद रफ़ी को पहली बार देखा तो वो जोर जोर से हंस पड़ी। रफ़ी एकदम नर्वस हो गए, लेकिन नूरजहां ने लाहौर का जानकर उन्हें बड़ी मदद की। वो गीत था, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। 1947 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब रफ़ी और नूरजहां के गीत ने धूम मचा दी। उनके गीत हिट हुए। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस गाने के बाद ही रफ़ी की फीस 300 से बढ़कर 500 रुपए हो गई। मार्केट में रफ़ी की डिमांड बढ़ रही थी। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म शहीद में अपनी आवाज दी। इस फिल्म का गाना इतना हिट हुआ कि घर घर रफ़ी की चर्चा होने लगी। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। नौशाद के लिए मोहम्मद रफ़ी ने कई गीत गाए। शंकर जयकिशन को भी उनके गाने पसंद आए और उन्होंने भी रफ़ी साहब को अपनी लयबद्ध गीतों को गाने का मौका दिया। इसके बाद रफ़ी साहब मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, ओपी नैयर जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। रफ़ी साहब ने कई अभिनेताओं के लिए गीत गाए। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के लिए उन्होंने पहली बार फिल्म जुगनू के लिए ही गाया था। इस फिल्म में रफ़ी साहब खुद भी नजर आए थे। फिल्म शहीद में उनके गाए गीत आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर समारोह की शान बढ़ाते हैं। नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने मेला और दुलारी के लिए भी गीत गाए, जो खूब मशहूर हुए। लेकिन बैजू बावरा के गीत और दुनिया के रखवाले ने उन्हें मुख्य धारा के गायकों में ला खड़ा किया। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। 1960 और 70 के दशक में अभिनेत्रियों की आवाज लता मंगेशकर तो अभिनेताओं की आवाज रफ़ी साहब हुआ करते थे। उन्होंने दिलीप कुमार के अलावा भारत भूषण, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे सितारों के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग की। 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए रफ़ी साहब को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने तब ये गीत गुरुदत्त के लिए गाया था। हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 1961 में रफ़ी साहब को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म ससुराल और तेरी प्यारी प्यारी सूरत गीत के लिए ये पुरस्कार रफ़ी को मिला था। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। संगीतकार लक्ष्मीकांत ने फिल्मी दुनिया में अपना आगाज भी रफ़ी की मधुर आवाज के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुनों से सजी साल 1965 की फिल्म दोस्ती का गीत
चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इसी साल 1965 में रफी साहब को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। साल 1966 में आई फिल्म सूरज के गीत बहारों फूल बरसाओ के लिए मोहम्मद रफी को चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये गाना राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था। काली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। ये गाना आज भी शादी विवाह में रौनक और खुशियों की बहार लाता है। साल 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए रफी साहब को 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। साल 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं में उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा गाकर इसके लिए 6ठा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। रफी साहब को 10 साल में कुल 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। क्या हुआ तेरा वादा। हंसमुख मिजाज के रफी साहब 31 जुलाई 1980 को अचानक दुनिया से रुखसत हो गए। रफी साहब को शायद उस दिन दुनिया से अपने जाने का एहसास हो गया था। उन्होंने उस दिन गाना रिकॉर्ड करने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा था, नाउ आई विल लीव, और शाम 7:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से वे हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गए। जब संगीत के इस बेताज बादशाह को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो नौशाद बरबस ही बुदबुदाने लगे। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पयंबर चला गया। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे। दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी दुआ के साथ नमस्कार। वो बहारे वो चांदनी